कभी नोटिस किया है, कुछ लोग तुम्हारा मैसेज सेंड करके रिप्लाई नहीं करते और कुछ लोग तो ऑनलाइन होते हुए भी तुम्हें रिप्लाई नहीं करते या फिर वो तुम्हें लिटरली इग्नोर कर देते हैं। और सबसे अजीब और ऑकवर्ड फीलिंग तब आती है जब वो रिप्लाई तो करते हैं लेकिन लिटरली 5 से 10 घंटे बाद, जैसे तुम उनके लिए कुछ मायने नहीं लगते हो। ये थोड़ा अजीब फील करता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो रिप्लाई ही नहीं करते लिटरली 2-2 3-3 दिन तक। सच बोलूँ तो हर्ट तब नहीं होता जब तुम्हें ना कहा जाता, सबसे ज़्यादा हर्ट तब होता है जब तुम्हें साइलेंस मिलता है, लाइक तुम्हें रिप्लाई ही नहीं मिलता। बिकॉज साइलेंस एक आंसर नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं और एक्चुअली वो तुम्हें क्या बता रहे होते हैं। पार्ट 1, पीपल डोंट इग्नोर मैसेज, दे इग्नोर पीपल। सबसे पहले एक हार्श ट्रूथ समझ लेते हैं, लोग मैसेज इग्नोर नहीं करते, लोग पीपल इग्नोर करते हैं। सेम पर्सन, अगर तुम मैसेज भेजो 5 या 7 घंटे बाद तुम्हें रिप्लाई मिलता है। अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होता है तो उसे 5 सेकंड में रिप्लाई मिल जाता है। मतलब प्रॉब्लम नेटवर्क, बिजी शेड्यूल, मेंटल हेल्थ, ऐसा नहीं होता यार। प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटी की, तुम्हें कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली लोगों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देती है, अर्जेंट, पावरफुल, इंटरटेनिंग, ऑप्शनल और इमोशनल। ज़्यादातर जब रिप्लाई ना मिले तो लोग खुद को ऑप्शनल समझ बैठे हैं। तुम भी ऑप्शनल कैटेगरी में ही आते होगे। उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता, ये ब्रेन ऑटोमेटिकली कर देता है कि इसको अभी रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं। पार्ट 2, ओवर अवेलेबिलिटी। हाँ यार, ये बहुत कॉमनली सुना होगा कि जो फ्री रहते हैं या फिर जो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं रहता। तुम जल्दी रिप्लाई दे देते हो, तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, डबल टेक्स्ट करते हो। तुम्हें नहीं लगता ये एक गलत चीज़ है? इसे ही बोलते हैं ओवर अवेलेबिलिटी। तुम्हें लगता है कि तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, रियलिटी ये नहीं होती। तुम अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रहे होते हो, मीन्स तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, जो चीज़ हमेशा मिल जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। रिप्लाई डिले करने वालों को हमेशा पावरफुल लगता है और वेट, जो जल्दी रिप्लाई दे देते हैं उन्हें अटैच समझा जाता है और अटैचमेंट अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है। पीपल डोंट फॉरगेट यू बिकॉज दे हेट यू, दे इग्नोर योर मैसेज, दे नो यू विल स्टिल स्टे। इसका हिंदी में समझाऊं तो वो तुम्हें इग्नोर इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाने वाले। चलिए पार्ट 3 समझ लेते हैं। पार्ट 3, द इमोशनल इकोनॉमी। क्या भेजते हो? रैंडम रील्स, बोरिंग अपडेट्स, क्या कर रहे हो और बताओ। ये क्वेश्चन कन्वर्सेशन नहीं होते, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ह्यूमन ब्रेन अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करता है, इसलिए लोग कॉल अवॉइड करते हैं, इसलिए लोग ग्रुप म्यूट रखते हैं, इसलिए नॉर्मल पर्सन तुम्हें लेट रिप्लाई करते हैं। वो तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो एफर्ट नहीं लगाना चाहते। डिफरेंस समझो। पार्ट 4, यू बिकम प्रिडिक्टेबल। सर्वाइव करते, तुम अट्रैक्शन पे सर्वाइव करते हो और तुम प्रिडिक्टेबल हो गए हो। वो जानते हैं तुम मैसेज करोगे ही, तुम वेट करोगे, तुम फिर मैसेज करोगे और तुम कहीं नहीं जाओगे। ये उन लोगों की सोच है जो तुम्हारा मैसेज इग्नोर करते हैं। सो ब्रेन अर्जेंटली फील ही नहीं करता। रिप्लाई तब आता है जब लॉस का फियर होता है, जब पर्सन कांस्टेंट हो जाए, वैल्यू बैकग्राउंड नॉइज बन जाए। ये थोड़ी समझने वाली बात है। फाइनली द रियल पावर ऑफ मूव। तो सॉल्यूशन क्या है? बेटर टेक्स्ट, बेटर टाइमिंग या फिर बेटर टिक्स? नहीं यार, तुम अभी भी नहीं समझे। पावर मैसेज में नहीं होती, पावर अब्सेंस में होती है। जिस दिन तुम मैसेज भेजना बंद करोगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, उस दिन तुम्हें रियलिटी मिल ही जाएगी। या कन्वर्सेशन रिवाइव होती है या इल्यूशन खत्म हो जाता है। दोनों केसेस में तुम्हें फ्री हो जाते हो। रिमेंबर, अटेंशन मांगने से नहीं मिलता, उसे पाना पड़ता है। लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, वो बस उतनी ही जगह देते हैं जितनी तुम्हारे लायक होती है।
लाइक ऐसा ही समझ सकते हैं। अभी चलो मैं इसे ख़त्म करने से पहले थोड़ी सी एक टिप दे देता हूँ। साइलेंस उसका रिप्लाई नहीं होता है, साइलेंस उनका डिसीजन होता है यार। और साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तुम्हें रिप्लाई ना मिले वो असली रिप्लाई है।